तो हेलो बच्चों, क्लास 8 की मॉडल पेपर की सीरीज में आज अपन लेके आए हैं मॉडल पेपर 5। ये हमारे पास लास्ट मॉडल पेपर है। आज अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मॉडल पेपर 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी देख लीजिएगा। मॉडल पेपर 5 में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, संख्या का योज्य प्रतिलोम। पेंसिल हमारे पास में। योज्य प्रतिलोम के अंदर क्या होता है? केवल और केवल साइन चेंज होता है। ये माइनस की है तो प्लस वाला आंसर हो जाएगा। अब सेकंड कह रहा है इस समीकरण का हल। तो माइनस वाले का प्लस वाला होता है, प्लस वाले का माइनस। इसका अपन सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है समीकरण अपने पास में? 7x - 9 = 16। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। फर्स्ट तो सिंपल था, तो 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा 16 + 9। 7x = 25, x = 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में। तो प्लस का 25/7 कहाँ पे है? वो आंसर हो जाएगा। तो ये अपना पास हो गया ऑप्शन बी। परिमेय संख्या किसके लिए सर्वत्र गुणधर्म का पालन नहीं करता? यानी कि अपन को पता है परिमेय संख्या समवर्त गुणधर्म। ये समवर्त गुणधर्म की जगह आप लिख लो क्रम विनिमयता। क्या लिख लो? क्रम विनिमयता। कम्यूटेटिव। ठीक है, तो कम्यूटेटिव के अंदर क्या होता है? अपन को पता है जो योग में लगता है, गुणा में लगता है, भाग में नहीं लगता। घटाव में नहीं लगता, भाग में नहीं लगता। समवर्त, क्रम विनिमयता इन दोनों में नहीं लगता। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है, बराबर होती है। अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम इक्वल, बराबर हो गई। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन सभी कोण समकोण नहीं हो। चारों साइड तो इक्वल है पर एंगल 90 के नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज रोम्बस कहलाएगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्र आने की प्रायिकता। एक सिक्के पे दो ही परिणाम होते हैं, तो उछालेंगे प्रायिकता हो जाएगी 1/2। कोई भी हो सिक्के को जब भी उछालेंगे प्रायिकता 1/2। कुछ भी पूछे, अगर एक सिक्का उछल रहा है, कुछ भी बोले, चित्र आने का, नाम आने का, संख्या आने का, 1/2। निम्नलिखित में से किस वर्ग की संख्या में इकाई का अंक 6 होता है? वर्ग कह रहा है तो वर्ग अपन कर लेते हैं। स्क्वायर, तो स्क्वायर करते हैं अपन। 2 का स्क्वायर किया यानी 2 का वर्ग किया, 2 × 2 4, नहीं आ रहा। 3 का किया, 3 × 3 9, नहीं आ रहा। उसके बाद में 4 का किया, 4 × 4 16। 5 का किया, 5 × 5 25। किसके पीछे से आ रहा है? 4 वाले में आ रहा है, तो 4 वाला ऑप्शन सही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का घन, 3 अंकों की सबसे बड़ी घन संख्या है। तो अब नहीं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो होती है 999। अब ये कह रहा है ये घन होनी चाहिए। घन होनी चाहिए तो अपन चेक करते हैं, तो ये नहीं होती है घन, यानी 3 के जोड़े बनने चाहिए। तो इसके अपन देख लेते हैं। 3 से बन रहे हैं 3 3 3, फिर 3 से बन रहे हैं 1 1 1। अब कुछ नहीं हो रहा है, इसका किसी में नहीं जा रहा, प्राइम में है। तो अब अपन क्या करते हैं? अब अपन बाकी चेक करते हैं। 9 8 8 सबसे बड़ी चेक करेंगे ना पहले तो, और घन के लिए 3 के जोड़े बनते हैं। 9 8 8 2 से चेक किया, 2 से चेक किया 4 9 4, फिर 2 से चेक किया 2 2 4 7, फिर 2, अब 2 से नहीं जा रहा, नहीं, तो 2 ही जोड़े बने, 2 से नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं। 7 2 9 चेक किया, 3 से जा रहा है 2 टाइम, 4 टाइम और 3 टाइम। फिर 3 से चेक किया 8 1, 3 से चेक किया 27, 3 से चेक किया। बड़ी चाहिए तो इसलिए पहले बड़ी वाली सॉल्व कराओ। सबसे पहले अपन ने सबसे बड़ी, उसके बाद इसको सॉल्व किया, उसके बाद में 7 2 9, उसके बाद में 100 को करने वाले थे। अगर पहले ही आंसर आ जाएगा तो उसके बाद आगे नहीं करेंगे। 9, तो अब इसमें आ गया 3 के जोड़े बनाने, यानी बन रहे हैं। तो ये क्या है? 7 2 9 3 अंक की घन वाली संख्या है। घन को क्या बोलते हैं? क्यूब नंबर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। आराम से समझिए इन क्वेश्चनों को, बस लगा लेने सारे। एक दुकानदार 2400 रुपये की वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 2460 में बेच देता है। दुकानदार को कितने रुपए का फायदा हुआ, लाभ प्राप्त हुआ? तो नॉर्मल चीज़ है, 60 रुपये का दिख रहा है, लगा दो राइट।
2400 में बेची, 2400 में खरीदी, 2460 में बेच दी, 60 रुपये का फायदा हो गया, वो लाभ होता है। संख्या 71 का वर्ग ज्ञात करो, अभी कर लेते हैं, लेकिन करना फॉर्मूलों से होता है। वैसे तो इसमें तो ऑप्शन है तो सीधा कर दो, 71 इंटू 71 वर्ग हो गया संख्या 71 का वर्ग। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी बोल सकते हैं। सवाल में बोलता है कि फॉर्मूले से करो, अभी तो आप कैसे भी कर सकते हो। 1 से मल्टीप्लाई 7 1, 7 से 7 4 9, तो 1 का 1 7 14 का 4 आंसर 1 0 5 5 0 4 1 कहाँ पे है, वो राइटर है। उसके बाद में इसका मान होगा, ये भी चेक कर लेते हैं। 3 की पावर -2, तो ये हो जाता है 1/3 की पावर 2, 1/3 इंटू 3 1/9। अच्छे से समझिए, 1/9 प्लस का होगा, माइनस का नहीं होगा, घात है। किसी निर्देशांक तल में किसी बिंदु x अक्ष के लंबवत दूरी, अब क्या x अक्ष से लंबवत दूरी होती है y, तो x अक्ष से लंबवत दूरी y को कहता है कोटि, y को कहते हैं कोटि। अब शीशा, एक पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में एक से लेकर 6 तक की संख्या होती है, तो 6 फलक होता है। गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड का मान a² - 2ab प्लस b² a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर। एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त करने के लिए कुल मापों की आवश्यकता होती है। 5 चीजें चाहिए अपन को, चतुर्भुज जब भी बनाते हैं तो 5 चीजें चाहिए, ये 5 है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 चीजें चाहिए तभी जाके अपन को चतुर्भुज बना होता है। 4 भुजाएं और कुछ ना कुछ, एक विकर्ण कोण कुछ भी चाहिए अपन को, वरना 3 भुजाएं 2 चीज। और चतुर्भुज बनाने के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाली क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए अपन को 5 चीजों की आवश्यकता होती है। स्ट्रक्चर वगैरह बनाए भी थे अपन ने। 2 परिमेय कंस्ट्रक्शन थे ना। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। इसमें जगह नहीं है, रिक्स्थान का फर्स्ट में बढ़ता हूँ, 2 का फर्स्ट क्या होता है, परिमेय, ताकि आपको मिल जाए नोट्स में, पीडीएफ में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान चतुर्भुज के समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट, समद्वि। 729 का घनमूल होगा, निकाल लिया 729, ये रहा, क्या हो जाएगा घनमूल, क्यूब रूट ही पूछा है, 3 इंटू 3 9 हो गया, तो इसका हो गया थर्ड का 9, यहीं पे निकाला हुआ था। इसीलिए देखो एफर्ट बच जाता है अगर अपन ठीक समझ के करते हैं ना, कहाँ पे क्या कर रहे हैं गणित के पेपर में। किसी भी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में वृद्धि के बराबर है। कितने % वृद्धि के बराबर है, किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में 400% वृद्धि के बराबर है। डबल होना 200%, 4 गुना होना 400%। 400%, 500, ये 50 था। 4th वाला क्या कह रहा है, आयत एक चतुर्भुज है। आयत कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है आयत, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता है। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, उनमें 2:5 का अनुपात है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। अपने पास में 2 संख्याएं होती है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एकदम ढंग से समझिए। 2 संख्याएं, माना पहली ए, क्वेश्चन नंबर 3 है, माना पहली संख्या ए माना, तो उसका अनुपात क्या दे रखा है 2:5 है, तो ये हो गई 2x। और दूसरी अपन ने बी मानी, उसका अनुपात है 5x। दोनों में से कौन बड़ा है, स्पष्ट दिख रहा है, ये 5x है तो ये बड़ा है, तो अंतर का मतलब होता है घटाव। यहाँ पे अपन करेंगे 5x माइनस 2x, वो अपने को कितना दे रखा है 66 दे रखा है, तो अपन को संख्याएं याद करनी है। 3x इक्वल टू 66, तो x इक्वल टू 66/3, x इक्वल टू 22 आ गया। उसके बाद में ए कितना अपना, संख्याएं तो ज्ञात करनी है। ए अपना है 2x, तो 2 इंटू 22, ए हो गया 44। बी अपना कितना है 3x, 3 इंटू 22 या गया 66। ये आंसर है, अपन को संख्याएं बतानी थी। 1 मिनट, हाँ 5x है, कितना है 5x है,
तो अपन अभी निकाल लेते हैं। 5x दिया हुआ है, सॉरी बी कितना दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, मैंने 3x लेके कर लिया। तो 5x 22 इंटू 5 किया 110, ये आंसर हो गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। पहले ये चित्र ठीक नहीं है, चित्र को ठीक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इससे लल्लू क्वेश्चन क्या दे आपको। यहाँ पे है 70, यहाँ पे x है, अपन को पता नहीं, ये 90 है, 90 का साइन होता है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 90, 60। चारों अंदर वालों का सम कितना होगा चतुर्भुज में, 4 हो तब 360। कल ही करवाया था, नेक्स्ट वाले मॉड्यूल पेपर में देख लेना, पिछले वाले में सॉरी। कितना हो जाता है, अंदर वाले चारों का योग 360, तो x 90 और 60 150, 150 यानी 150, 150 और ये हो गए 220, कितना हो गए 220 प्लस इक्वल टू 360, प्लस का उधर जाके माइनस 360 माइनस 220, x इक्वल टू 140 डिग्री आंसर। इतने सरल सरल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने हैं बस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक थैले में 4 लाल गेंदे 2 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद लाल हो। तो लाल कितनी है अपन लिख देते हैं 4। कुल कितनी गेंदें हैं, अपन को लाल निकालनी है। कुल कितनी है, ये हो गई अपने अनुकूल, अपन को यही चाहिए। कुल कितनी है 4 प्लस 2 6 गेंद। प्रायिकता का फॉर्मूला वही होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अनु बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल। अनुकूल कितना है 4, कुल कितना है 6, 2 की टेबल से कटे 2/3, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को धीरे करके देख सकते हो। संख्या 12 और 13 के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं होगी। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है। दो संख्याएं a व b के बीच, a व b के वर्गों के बीच संख्याएं, ध्यान रखना, वर्गों के बीच संख्याएं, सीधा फॉर्मूला है, कितनी होती है 2a होती है। कितनी होती है 2a। दो लगातार हो ना, a और a प्लस 1, तो 2a हो जाती है, यानी 12 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 24 संख्याएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 संख्याएं, अगर ये लगातार हो, क्रमागत, क्या हो क्रमागत। अब अपन 7 क्वेश्चन पे आते हैं। परीक्षित, इसका आंसर 24 है, 12 का डबल, आगे वाले का डबल कर दो, दो संख्या लगातार हो ना, आगे वाले का डबल। परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको घन है, घनाभ है, घन बनाना है, क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाँ क्यूबॉइड है। अभी उसके पास में क्या है 5 इंटू 2 इंटू 5। अब वो केवल ऐसे ही ले सकता है, तो अपन को पता है 3-3 के पेयर चाहिए। अपन को घन बनाने के लिए 3-3 के पेयर चाहिए। अपन को कितने आवश्यकता होगी, अपन ने एक और लिया ऐसा का ऐसा, 5 इंटू 2 इंटू 3 एक और लिया, 5 इंटू 2 इंटू 5 एक और लिया। तो अब 5 कितने हो गए 4 हो गए, 3-3 के पेयर ने। 2 कितने हुए 2 हुए, अपन ने एक और पेयर लिया 5 इंटू 2 इंटू 3, तो घन 5 इंटू 2 इंटू 5। अब अपना काम हो गया, क्योंकि 5 भी गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 5 आ गए। 2 कितने चलता है, 3 की बार 3 बार 2 हो गए। तो अतः 3 घनों की आवश्यकता होगी। कितने घनों की, 3 घनों की आवश्यकता होगी, 3 घनों की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखो। इसको घन बना लेगा वो 3 घनों के थ्रू। उसके बाद में 3 घनाभों की, सॉरी 3 घन बनाने के लिए 3 घनाभों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पे आते हैं अपन 8 नंबर क्वेश्चन पे। ये समझ में आया, ऐसे घनाभ ही लेने हैं, ऐसे ही घनाभ लेने हैं और इसको घन बनाना है, सेम टू सेम। 5/5 का है तो 5/5 का ही लेना है, 5/5 का ही लेना है, तो 3 तो लेने ही पड़ेंगे कम से कम। अब आता है अपन नेक्स्ट पेज पे।
सोहन एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदता है और 500 रुपये की मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य होता है टोटल सीपी, वो क्या होता है? खरीद मूल्य, बाइंग प्राइस प्लस रिपेयरिंग चार्ज। मरम्मत खर्च लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? मरम्मत खर्च। तो कुल कितना हो गया? 2500 प्लस 500, 3000 में अपना खरीद गया। ये इतने का हो गया। और विक्रय मूल्य अपन को दे रखा है, बेचने वाला मूल्य 3300। तो अपन को पता ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो, अपन लिखेंगे विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। तो अपन को क्या होगा? लाभ। अगर क्रय मूल्य बड़ा होता है तो अपन को होती है हानि। तो लाभ तो हो गया, तो लाभ कितना हुआ वो भी निकाल लेते हैं। 3300 माइनस 3300 रुपये का अपन को लाभ हो गया। सवाल क्या कह रहा है? लाभ प्रतिशत निकालो। क्या निकालो? लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत। फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला था लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना हुआ? 300। तो ये कितने हैं? 3000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 के पार्टे में 30, 10 बार 10% अपन को क्या हुआ? लाभ हो गया। 9th नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 वाला। इसको पहले 2 बार करके देखो। 10m तथा 5n एक पदी युग्म के रूप में लंबाई व चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई अपन को दे रखी है 10m, चौड़ाई अपन को दे रखी है 5n, क्षेत्रफल अपने पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 10m इंटू 5n, 10 5 50 mn वर्ग इकाई आंसर है। ये हो गया सिंपल। ये तो लल्लू पंजू क्वेश्चन था। m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये हो। ठीक है, क्वेश्चन है 10वां। 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की घात 5। यही क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अपन को पता है भाग होता तो क्या होती है? पावर माइनस m माइनस माइनस का 3, 2 और माइनस है, इक्वल टू m 5 की पावर 5। तो ये हो गया 5 m प्लस 3 5 की पावर 5। दोनों साइड 5 से कैंसिल हो सकता है। तो इस तरफ पावर जो आई m प्लस 3 वो 5 के इक्वल हो गई। इधर डाला है अपन ने इसको। m इक्वल टू 5 माइनस 3 प्लस का उधर आ गया माइनस, m इक्वल टू 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। कुछ से क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट जो मैं खुद कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ, जो आसान होता है। ये ई और वी भी, ये देखो। हाँ, ये थोड़ा सा ये ऐसे ही प्रिंट हुआ हुआ है, गलत प्रिंट हुआ है, कुछ नहीं है। इस तरफ ध्यान मत देना। मैं पूरा क्वेश्चन उठा रहा हूँ तरीके से, एक्स्ट्रा प्रिंटिंग हो जाती है कभी कभी। निम्न कथनों में से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है ज्ञात करो। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 सत्य है, ट्रू है। उसके बाद में एक बिंदु -1,4 में भुज x का मान भुज होता है -1 तथा कोटि y का मान तो 4 है, तो ये भी सत्य है। यदि 31 Z5 3 का एक गुणज है तो z एक अंक है तो z का मान क्या हो सकता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 12th वाला क्वेश्चन ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार। 31 Z5 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो z एक संख्या है, केवल 10 संख्याएं, सारा वैल्यू दे देते हैं। 3105, 3115, 3125,
3 1 3 5, 3 1 4 5, 3 1 5 5, 3 1 6 5, 3 1 7 5, 3 1 8 5, 3 1 9 5। सबको ऐड किया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो जो संख्याएं 3 की टेबल में आ रही है वो संभव है। 9 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 18 आता है। तो इस समय इसकी वैल्यू 0, इस समय 3, इस समय 6, इस समय 9। अतः z का जो मान होगा, शानदार क्वेश्चन है ना, 4 संख्या होगी 0 3 6 9, चारों आंसर सही। इसी प्रकार से लिखना है। अच्छे समझ में आया आपको? इससे बेस्ट नहीं समझा पाओगे कोई। और अगर समझाता है तो आप पहले उस चैनल पे जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए रेखाखंड में किसी शहर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत विभिन्न मदों में खर्च की गई राशि दर्शाया गया है। सबसे कम राशि वाला मद कौन सा व्यय है और कितनी है? 1 मिनट, पेंसिल उठा लेते हैं। यहाँ से सबसे कम राशि कौन से मद में व्यय की गई? तो ये रही सबसे कम राशि, शुद्ध पीने योग्य पानी में। किसमें? इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध पीने योग्य पानी में। और ये बोल रहा है कितनी, तो कितनी की गई है? 20 है, ये सीधा तो 22.5 हो जाएगी। 22.5 लाख, लाखों में ना। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है वाहन को क्रय करने में कितनी राशि व्यय हुई? वाहन को क्रय करने में ये रही 45 लाख। कितनी? 45 लाख, इसका आंसर हो गया। अच्छे समझ, जो इजी क्वेश्चन होता है वो अपन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी अच्छे से, पूरी की पूरी पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिएगा। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे, इसको सॉल्व करो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन दिया ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर मत जाओ, बाकी क्वेश्चन ढंग का है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 1/2 माइनस 3 1/2 प्लस माइनस का 2 1/3 प्लस 2 1/9। 4 और 1 5, पहले इनकी मल्टीप्लाई होती है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 प्लस माइनस माइनस, इसकी से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 7, बट्टा में वही रहता है। इनकी प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9 सॉरी। पहले इनको सॉल्व करते हैं, इन दो को साथ में, इन दो को साथ में। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, बट्टा 2 दूनी 4, माइनस 9 कम 9 18 9 9 63 9 8 9 7 63 63 माइनस का 19 का 19 57, बट्टा 9 कम 9 18 27। उसके बाद में कितना गया? -4/4 प्लस माइनस माइनस 6/27, यही हुआ। माइनस करने पे 3 की टेबल से गया, 2 की टेबल से गया, ये तो आ गया माइनस का 1, क्यों 4 से 4 गया पूरा पूरा। इधर आ जाएगा अपने पास में माइनस का 2/3 के बड़े से काटा 9, बट्टा में 1, दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 9 माइनस का 2 बट्टा में 9, माइनस का 11/9 इसका आंसर है। शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। और वरना साथ साथ नोट करो तो आप साथ साथ भी नोट कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें समान चतुर्भुज है तो एक्स और वाई ज्ञात करना है। आसान है, बस पहले ये ध्यान रखना समीकरण बनाओ। ये इसके इक्वल y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 माइनस 7, y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। आंसर 1 तो हो गया। उसके बाद में अपन को क्या है, ये पूरा भी इसके बराबर, x प्लस वाई बराबर 16।
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 13 बराबर 16। इसको उधर भेजा x बराबर 16 माइनस 13 x बराबर 3। ये अपना आंसर सेकंड। अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 हो। नॉर्मल सी चीज है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पाइथागोरस त्रिक में अपन को संख्या दे रखी है 12, तो उसको हमेशा मानते हैं 2m लेट, या फिर माना तो m की वैल्यू कितनी आ गई 12/2, तो m की वैल्यू आ गई 6। अब अपन को पाइथागोरस त्रिक करनी है। त्रिक में एक संख्या दे रखी है 12। पाइथागोरस त्रिक में संख्याएं कौन कौन सी होती है? त्रिक संख्याएं लिख लीजिए। त्रिक संख्याएं होती है 2m, 2m² -1 और लास्ट वाली होती है m² +1। तो अब m² -1 तो हमारे पास हो गई 6 का स्क्वायर -1 36 -1 35, m² +1 अपने हो गई 6 का स्क्वायर आता 36 + 1 37। इस पूरे क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं। ये दोनों आंसर आ गए। त्रिक संख्या में क्या कौन कौन सी हुई 12, 35, 37, ये तीनों त्रिक संख्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 कह रहा है इसको सरल कीजिए। एकदम इजी पेपर है। 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 125 अपॉन 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। क्या करें अपन इसको कर देते, जो माइनस की पावर है वो ऊपर जाके प्लस की, और ऊपर माइनस की वो नीचे जाके प्लस की। तो ये हो गया 5 की पावर 7, 6 की पावर 5, 125, 3 की पावर 5, 10 की पावर 5। 7 टाइम लिख दो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 6 7, और 6 टाइम, 6 को भी 5 टाइम लिख दो। इसको 3 बार लिखो। इसको 10 को भी 5 बार लिखो। 2 की टेबल से काटो। 2 2, इसको काटा 3 3 3 3 3 3, इसको काटा अपन ने 2 की टेबल से 5 5 5 5 5, 5 टाइम 3 से 5 टाइम 3 गए, 5 टाइम 5 से 5 टाइम 5 गए। कितना बचा 25 इंटू 125, गुणा करने पे आ जाता है 3125 आंसर। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन। उतारने की टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ है हमारे पास में, पूरी मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको भाग करना है। भाग मतलब डिवाइड। 4 x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 24x² अपॉन में है 11x x माइनस 8। तो कॉमन क्या क्या रहा है? 11 से गया, ये गया 4 टाइम, तो यहाँ पे तो बच गया 4। इन सब से आ रहा है x² कॉमन। x² कॉमन लिया, x² माइनस 5x माइनस 24 अपॉन में x माइनस 8। एक x से एक x के x माइनस 8 ही तो है। ये बच गया हमारे पास में 4x। अब इसी संख्या सोचो जिसको गुणा करें तो 24 और घटाएं तो 5, 8 और 3, तो ये अपने पास में बच गया। मिडिल टर्म स्प्लिट होती है, बीच वाले टूटेगा x² माइनस, इसको अपन लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 24x। साइड में लिख देता हूँ। ऐसी संख्या सोचनी थी, गुणा करें तो 24, ये निशान माइनस का है, घटाए तो 8, तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। हाँ, घटाए तो अपन को 5 चाहिए, घटाए तो ये वाली चाहिए, बीच वाली टीम टूट गई। 24x इक्वल टू x² माइनस 8x, हाँ सॉरी 4x माइनस प्लस का हो गया 3x माइनस 24, क्यों ब्रैकेट के जहाँ तक अंदर होता है वहीं साइन चेंज होता है। अभी अब नहीं होगा साइन चेंज। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इनमें x कॉमन आ रहा है x माइनस 8, और इनमें क्या कॉमन आ रहा है
इनमें 3 कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 8। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा एक्स माइनस 8 कॉमन आ रहा है, 4x एक्स माइनस 8, और इधर है एक्स प्लस 3। और नीचे क्या था, नीचे वाला का कुछ नहीं हुआ, नीचे अभी था एक्स माइनस 8। एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 गया, आंसर आ गया 4x एक्स प्लस 3। बीच में मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ये एक्स माइनस 8, क्योंकि वरना सवाल गंदा लगता। अब समझ में आ गया, लिखा और उसको काट दिया, ये अपना आंसर है। अच्छे से समझ में आया है, आराम से समझिए, इसको 2 बार देखिए क्या क्या स्टेप हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ये सवाल ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डिवाइड वाला तो एक 3 मार्क्स में या फिर 2 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 यही हो जाएगा। ए बी इंटू 3 सी ए बी। अब इसको क्या वैल्यू दे, अपन बी को वैल्यू देना शुरू करते हैं, 0 नहीं देंगे, 0 भी हो सकती है। बी को अपन ने एक तो वैल्यू देना शुरू किया, कौन कौन सी, हाँ बी को अपन ने रखा 0, तो ये अपने पास में आ गया ए 0 इंटू 3, ये आ गया 0 ए सी। ठीक है, तो बी तो 0 आ गया, संभव है जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे हो, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0। अब जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे आए, तो ए अगर मैं 5 रखूँ तो हो गया सवाल ही। ए अगर मैं 5 रखूँ, 5 0 इंटू 3 इक्वल टू 0, 3 पंजे 15। ए 5 रखा तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये आंसर है इसका। आंसर क्या है, बी बराबर 0, ए बराबर 5, सी बराबर 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये पूरा एक्सप्लेन हो गया, एकदम अच्छे समझ में आया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। 20, हरी और हरी की वर्तमान आयु का अनुपात, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हरी कितने साल का हो गया, 5x, और हैरी 7x। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद हरी कितना हो जाएगा, हरी हो जाएगा अपने 5x प्लस 4। हैरी भी कितना हो जाएगा 4 साल बाद, 7x प्लस 4। अब इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। यानी ये कह रहा है 5x प्लस 4 बटा 7x प्लस 4 है, जो 3/4 के इक्वल है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 5x प्लस 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और 3 को मल्टीप्लाई किया अपन ने 7x प्लस 4 से। 5 चौक 20, 4 चौक 16, x 7 में रहेगा यहाँ पे, 7 तिया 21, x प्लस 4 तिया 12। ये इधर आएगा, ये नंबर उधर जाएगा, 16 माइनस 12 इक्वल टू 21x माइनस 20x। 4 बराबर x की वैल्यू आ गई 4, तो अपन को हरी और हैरी की निकालनी थी। हरी कितना है 5x, 5 इंटू 4 20 वर्ष। हैरी कितना है 7x, 7 इंटू 4 28 वर्ष। इसका अथवा वाला भी देखते हैं, अपन दोनों क्वेश्चन करते हैं मॉडल पेपर में। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त की गई संख्या 27, इस संख्या से 27 अधिक है तो दी गई संख्या याद कीजिए। तो माना अथवा वाला, माना संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या मानता है, 10x प्लस वाई। अंक बदल दिए, अंक बदलने पर बनी संख्या वो होती है इसका उल्टा, 10y प्लस एक्स। ये जो न्यू नंबर है 10y प्लस एक्स, जो पुराना नंबर था 10x प्लस वाई, इससे कितना आता है 27। तो अपन ने एक्स एक्स इन सबको इधर लिया, एक्स वाई को नंबर को इधर रखा, 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इक्वल टू 27। 9y माइनस 9x इक्वल टू 27, दोनों से कॉमन आ रहा है 9,
वाई माइनस एक्स इक्वल टू 27, वाई माइनस एक्स इक्वल टू 27, 9 इधर आके भाग में वाई माइनस एक्स इक्वल टू 7, एक्स को उधर भेजा, वाई इक्वल टू 7 प्लस एक्स, इसको मैंने दिया समीकरण 1। अब सवाल एक चीज़ और बोल रहा है कि अंकों का योग, जब क्या बोला है, अंकों का योग 9 है, क्या बोला है, एक्स प्लस वाई जो है वो 9 है, तो वाई की जगह मैं एक्स की वैल्यू रखूँगा, एक्स प्लस 7 प्लस एक्स इक्वल टू 9, ये इधर गया, एक्स और एक्स 2x प्लस 7 लिख देते हैं पहले, इक्वल टू 9, एक्स और एक्स को ऐड किया 2x, अब 7 उधर भेजा, 2x इक्वल टू 9 माइनस 7, 2x इक्वल टू 2, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, 2/2 बराबर 1। अपन को x और y दोनों की संख्या याद करनी, तो x की वैल्यू आ गई, y निकालते हैं, y कितना है, y है 7 प्लस x, y आ गया 7 प्लस 1 8, तो ये आ गया, x आ गया 1, y आ गया 8, संख्या क्या थी अपने पास में, संख्या थी 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई की जगह 8, 10 प्लस 8 18। द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए आप। 18 हाँ 18 है संख्या, ठीक है, और अंक बदलेंगे तो 81 बन जाएगा। अपने आया था वाई माइनस एक्स आया था 27/9, उससे आगे कर रहे हैं 27/9, वाई माइनस एक्स आ गया अपने पास में 3, वाई इक्वल टू 3 प्लस एक्स, ये समीकरण 1 है। आगे अपन को सवाल दे रहा है, अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब y की जगह अपन क्या लिखेंगे, 3 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स इक्वल टू 9, 3 उधर गया और x प्लस एक्स बचा 9 माइनस 3, तो x प्लस एक्स होता है 2x, 9 माइनस 3 हो गया 6, x इक्वल टू 6/2, x आ गया अपने पास में 3, ये ध्यान रखिए, x 3 आ गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अपन को पता है y की वैल्यू आ गई y माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 3, y इक्वल टू 6। संख्या अपने पास में क्या थी, संख्या थी अपने पास में 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, पहले मल्टीप्लाई होती है, 30 प्लस 6, संख्या हमारे पास है 36। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आता है अपन क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक स्कूटर 4200 रुपये में खरीदा गया, 18% वार्षिक दर से अवमूल्यन 42,000 में खरीदा गया, अवमूल्यन किया गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पिछले मॉडल पेपर में ज्ञात किया हुआ है, आप वहीं से देखोगे पूरा का पूरा, ये पिछले मॉडल पेपर में सॉल्व किया हुआ है। अवमूल्यन में अब मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, आर को माइनस का लेना है, क्या करना है, आर को माइनस का लेना है। अब आता है अपन को इसमें उपयोग करते हुए ये ज्ञात कीजिए, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए ये सवाल है 103 गुणा 104, ये ऊपर वाला फॉर्मूला करना है, तो ये हो गया 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, एक्स अपने पास में कितना है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये प्लस ए, ये प्लस बी, तो इसका वैल्यू कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो 100 का स्क्वायर प्लस 3, पहला कितना है 3 प्लस 4 इंटू एक्स 100, एक्स की जगह कितना रखना है 100 प्लस 3 इंटू 4, ये हमारे पास में सवाल हो गया। उसके बाद में ये हो गया 100 का स्क्वायर 10,000, और ये हो गया 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 100 700,
3 चौक 12, तो 10,712 इसका आंसर है। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है, 5.1, ये निशान गलत है, इसकी जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। 5.1 इंटू 5.2, इसको भी लिख दिया, 5 प्लस 0.1 इंटू 5 प्लस 0.2, तो ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 0.2, 25 प्लस ये होगा 0.3, 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, एक संख्या के बाद पॉइंट 1.5, और ये हो जाता है अपने 1 इंटू 2, लेकिन 0.02 ऐड किया अपन ने, 25 और 1 हो गया 26.02। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, द इम्पोर्टेंट है। इनको ऐड किया, अगर नॉर्मल एडिशन आपको नहीं आता है, पहले एडिशन सीखिए आराम से पॉइंट्स वाली, वो भी यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, दिए गए पाई चार्ट में पैदल यात्रियों का वाहनों चालकों के बीच ग्राफ दिखाया गया है, इनमें से कोई दो सूचना को निरूपित करने वाला वृत्त भाग ज्ञात कीजिए। हाँ, कि वृत्त का कितना भाग है, कोई दो ज्ञात करना है। तो नॉर्मल सी चीज़ अपन चारों ही कर सकते हैं। क्या होता है, नॉर्मल भाग बराबर होता है हिस्सा, भाग तो डिवाइड हो जाएगा, हिस्सा बराबर अपन लिख देते हैं प्रतिशत बट्टा 100 इंटू प्रतिशत बट्टा 100 इंटू 360। इनके कौन ज्ञात करने हैं, कुल मिला के इनके कौन ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट किया मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल 25/100 इंटू, केवल भाग ही बताना है तो इंटू 360 की मतलब नहीं है, प्रतिशत बटा 100 कर दो, 1/4 भाग। और अगर इसका कोण ज्ञात करना हो, कोण अगर ज्ञात करना हो तो ये भाग तो गया इतना, कोण अगर करना हो तो इंटू 360 कर दो, तो इंटू 360 किया तो ये आ गया अपने पास में 90 डिग्री, वरना भाग तो इतना ही होता है। जैसे मोटरसाइकिल का हो गया, कार या बस का हो गया, बस या कार, केवल भाग हुए 40/100, 4/10, 2/5। कोण अगर निकालना होगा तो अपन निकालेंगे, 2 बोले 2 कर दिया अपन ने। अथवा वाला क्या कह रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन, 360 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बने गए प्रत्येक मतदान कर, इनमें से प्रत्येक के त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। इसमें कोण है तो कोण वाला सूत्र क्या होता है, वही होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। इस टेबल को अपन ने ऐसे बना दिया, ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शीत, मतों की संख्या 90, 120, 150, कुल इन सबको जोड़ा 360। कोण का फॉर्मूला होता है दी गई संख्या बट्टे कुल इंटू 360 डिग्री। तो इसका निकालना है तो 90/360 इंटू 360, तो इसका कोण आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार 120/360 इंटू 360, इसका कोण आ जाएगा 120 डिग्री। इसी प्रकार 150/360 इंटू 360, इसका आ गया 150 डिग्री। ये समझ में आया पूरा। अब अपन करते हैं लास्ट क्वेश्चन 23। अच्छे से समझ लिए, भाग वाले टाइम में एंगल को ऐड नहीं करना है, कोण दिया हो तो एंगल को ऐड करना है, इतना सा चेंज है। अब यह दी गई तालिका के लिए आलेख बनाइए। जब भी कभी ऐसी दी हो तो अपन को पता है रेखीय आलेख बनता है, बना दो। पहले ऊपर वाली एक्स एक्स पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 भी ले लो बोले, और ये वाली नीचे 5 10 15 20 25, और इनके ये पॉइंट आने वाले हैं। ये सवाल कितनी बार हो चुका है और कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये फर्स्ट वाले का ग्राफ आ गया, सेकंड वाला भी बना लेते हैं। हालांकि सेकंड वाला भी हमने बनाया हुआ है, इसका भी
आलेख बनाना है, रेखीय आलेख। क्वेश्चन देखिए अथवा वाला 23 का। इसमें भी फर्स्ट एक्स एक्सिस पे तो फर्स्ट डेटा क्या दे रहा है 2003। तो 2003 शुरू किए तो लाइन ऐसे खराब कर दो, पहले थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कर दो। 2003, 2004, 2005, 2006, ये कितना है 5 5 ये ले ले 5 10 15 20, ये लिया अपन ने। पहली संख्या कह रही है 8, 2003 में 10 से थोड़ा सा नीचे ये मिल गया। 2004 में कितना कह रहा है पूरा का पूरा 10, 2004 में पूरा का पूरा 10, 2005 में 5 पे आ जा रहा है, 2006 में 12 पे जा रहा है। इनको मिलाने वाला ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा से समझिए, पहले डेटा ले लेके पूरा आपको समझाया है। इसी के साथ मॉडल पेपर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, पूरा पेपर करिए सॉल्व। इन 5-6 पेपरों से ऊपर कुछ नहीं आने वाला, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।